सुमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में कम कीजिए ध्यावत हैं सब संत। प्रातः स्मरणीय मंगल मूर्ति सदगुरु भगवान के पावन चरण कमलों में कोटि सन्नमन। मंच पर विराजमान परम आदरणीय रामविलास साहेब जी एवं विजय साहेब जी तथा सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, देवियों, आज है बच्चे का जन्मदिन पर बरहे पर। आज बच्चे का क्या है? छठी है कि बरहे है? छठी के उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन किया गया है। हम लोग अभी पूर्णिया रामबाग में प्रवचन चल रहा था। बहुत देर वहां प्रवचन करने के बाद उतरे हैं, यहाँ आ गए हैं। इसलिए जितना भी मतलब चार्ज था बैटरी डिस्चार्ज हो गया। लेकिन हमारे रामविलास साहब जी का बहुत जो है प्रयास, विजय साहब जी का प्रयास है। सज्जनों, छोटे बच्चे जो होते हैं, आप हम कागज को देखते हैं, कागज कोरी कागज मतलब जिसमें कुछ लिखी हुई नहीं हो, उसी तरह छोटे बच्चे होते हैं। ध्यान दीजिए, आप कोरी कागज पर हिंदी लिख दीजिए, अंग्रेजी लिख दीजिए, सदगुरु कबीर साहब की बानी लिख दीजिए, रामायण की बानी लिख दीजिए, या उसके अंदर में उस कागज पर आप गंदी गंदी जो है गाली लिख दीजिए। जो लिखिएगा वही लिखाएगा, क्योंकि कागज जो है कोरी है, कागज पर कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया है। उसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका दिल दिमाग बहुत सुंदर होता है, उनका दिल दिमाग साफ होता है। लेकिन बच्चे को जैसा घर में जन्म लेता है, बच्चे के जीवन में जैसी माँ मिल जाती है, जैसा पिता मिल जाता है, माता पिता की जो है संस्कार बच्चे में आ जाता है। समझे? माँ जो है प्रथम गुरु होती है। एक समय की बात है, एक आदमी जो है किसी का पैसा को रखा था, लिया था, वह जो है उनसे पहुंचा 10 दिन कह करके, लेकिन 6 महीना हो गया, वो दिया नहीं। तो बराबर वो बेचारा जो है कभी कभी आ जाते थे इनके घर पर, और वो जो है अपना बेटा को सिखा के रखा कि देखो फलना आदमी दरवाजे पर आएगा तो कह देना कि पिताजी घर में नहीं है। बच्चा को कह दिया अपना बेटा को कि अपना जो है बाबूजी को, मैंने कि जब दरवाजे पर कोई भी आदमी आएगा पूछेगा कि तुम्हारा पिताजी घर में है, तो कह देना कि पिताजी घर में नहीं है। संजोग वो आदमी तगादा देने चले आया और बच्चा से पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी घर में है? कहा, चाचा पिताजी तो घर में है, लेकिन पिताजी बोले हैं कि किसी को नहीं बोलने के लिए, कि कह देना पिताजी नहीं है। बच्चा तो सीधा था, दिल का बड़ा सीधा था। उसका बाबूजी जो घर के आंगन में जो खड़ा था, वो सोचा कि ये तो हमारा जो है नाके कटा दिया। वह पिछवाड़ में जाकर के छिप गया। यह बेचारा देख करके चला गया। उनके चले जाने के बाद बच्चे का कान पकड़ के पूछता है कि रे बेवकूफ, तुमको हम बताए थे कि कह देना कि पिताजी घर में नहीं है। तो बोला, पिताजी तो उसको हम बता दिए कि घर में नहीं है, लेकिन आप जो थे ना, ये भी बता दिया आप हैं यहाँ पर। कहने का मतलब है वह बच्चा का दिल कितना सीधा है, बच्चा का दिल कितना कोरा है। छोटे बच्चों को झूठ बोलना भी हम ही सिखाते हैं।
देखिए मेरी माँ बहन मेरे भाई, छोटे बच्चे कभी भी अपने माँ का पेट से खैनी खाने की आदत सीख कर नहीं आता। छोटे बच्चे अपने माँ का पेट से कभी बीड़ी पीने की आदत सीख कर नहीं आता। छोटे बच्चे अपने माँ का पेट से गंदा गाली बकने की आदत सीख कर नहीं आता, है ना। इसको जो है कहीं कहाँ सिखाया जाता है, तो ये बच्चे जो होते हैं बड़ी कोरे होते हैं, बड़ी सीधे साधे होते हैं। जिसको सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, और किया बहुत लगवा। साखी में है, सदगुरु कबीर की वचन है, हंसा तू तो सबल था। सबल का मतलब बुझिए, यह जब जीव माँ के पेट से शरीर में, मनुष्य के शरीर में आया था, तो कोई भी बच्चा मांस खाने जानता था? मांस खाने नहीं जानता था। झगड़ा करने के लिए जानता था, अंडा खाने नहीं जानता था। इस सबल था, इनके अंदर किसी तरह की दुर्गुण नहीं थी, बच्चों के अंदर किसी तरह की बुराई नहीं थी। यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं, चाहे वो हिंदू के घर में जन्म ले, चाहे वह मुस्लिम के घर में जन्म ले, चाहे वह वैष्णव का घर में जन्म ले, चाहे वह साकट का घर में जन्म ले, छोटा बच्चा के भोजन के रूप में माँ की दूध दिया जाता है। या तो आजकल जो आपका जो है क्या कहते हैं, गाय की दूध दिया जाता है, या जो है शहर का पाउडर का दूध दिया जाता है, या मुंह के अंदर शहद दिया जाता है, या तो चीनी और जो है गरम जो है पानी मिलाकर दिया जाता है। हम कह रहे थे मेरी माँ बहन कि छोटे बच्चों के अंदर जो अच्छी बातें होती हैं, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, जो भी इस संसार में आते हैं माँ के गर्भ से, उसके अंदर किसी तरह की बुराई नहीं होती है। जो संतों की संगति में बैठेगा, जो सदगुरु की संगति में बैठेगा, उसका क्या होगा? तो धर्मदास जी कहते हैं, गुरु हो पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु हो पैया लागू नाम को ला। मेरा भजन में ढोलक हारमोनियम इसलिए नहीं चलता है कि हम गाने बजाने जानते नहीं हैं, तो आप ही लोग गा दीजिए, समझे। हम लोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, इसलिए आप ही लोग गाइए, गुरु हो पैया लागू नाम को लखा दीजिए, हो लखा दीजिए, हो बता दीजिए, हो लखा, हो बता दीजिए। एक ठो मैक हमारा जो है क्या कहते रामविलास साहब का आगे में लगा दीजिए, गुरु हो पैया लागू नाम को लख, गुरु हो पैया लागू नाम को लख, घट अंधियारी नयन नहीं सूझे, घट अंधियारी नयन नहीं सूझ, ज्ञान का दीप जला दीजिए, गुरु हो ज्ञान का दीप, गुरु हो पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु हो पैया लागू नाम को। विष की लहर उठे घट अंतर, विष की लहर उठे। विष की लहर का मतलब होता है हर समय झगड़ा करने का मन, हर समय विवाद करने का मन। एक गांव में एक बुढ़िया थी, उसका काम था खाली इससे लड़ना, उससे झगड़ना, उससे जो है परेशान करना, समझे। तो क्या हुआ, गांव वाला सोचा कि इसका नाम रख दिया जो है कहरी बुढ़िया। क्या नाम रख दिया? कहरी। और वो बुढ़िया के पास एगो बेटी थी, ध्यान देना, कहीं कोनो बात सुने आकर माँ का मुंह में कहे, माँ दनसार वाली तो ये बात बोल रही थी, हे माँ वह जो है क्या कहते हैं कठेली वाली ये बोल रही थी। बुढ़िया को जो है तुरंते जो है मीटर गर्म हो जाए, ले झगड़ा शुरू। तो गांव वाला क्या किया, मेरी माँ बहन है, बुढ़िया का नाम रख दिया कहरी और उनका बेटी का नाम रख दिया जहरी, समझ गए।
अब पूरे गांव में उनकी जाति में 10 जिला में हल्ला हो गया, कहरी का जो बेटी है जहरी, बंद करें क्या? इसी कह करके बंद करेंगे तब विजय साहब से भी सुनेंगे। कहरी का बेटी जहरी, कहरी का बेटी जहरी। अब उनका जाति में पूरा हल्ला हो गया। कहा देखो कहरी का बेटी से कोई अपना बेटा की शादी मत करना। कई जहरी जिस भी घर में जाएगी वहां जहर का जो है गाछ लगा देगी। जहरी हो गए जवान, धान से हो गया चावल, समझिए मेरी माँ बहन। अब उनकी माँ को उनका बाप को लगे जवान लड़की है कहीं पैर फिसल जाता, अब कोई लड़का वाला तैयारे न हो, किधर से न किधर से तो अतकपारी लड़का आ गया। वो लड़का बोला कि हम भी कुशवे हैं, हाँ हम आपका बेटी से शादी कर लेंगे। पता किया, कहा कि लड़का बढ़िया परिवार का है। तो लड़की वाला बोला कि आहा तुम्हारा खानदान बड़ा बढ़िया है, तुम्हारा दादा भी बढ़िया है, दादी भी बढ़िया है। वो सोचा कि लड़की का कुमर पफ छूट जाए, शादी करा दिया। कहा बेटा कुछ लोगे, पुराना जमाना की बात है, तभी बैलगाड़ी पर जो है लोग आते जाते, समझे माँ बहन, कुछ लोगे। लड़का बोला हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन दीजिएगा तो हमको सबसे कमजोर बकरी दीजिए, बुढ़िया बकरी जो बच्चा नहीं दे सके। सोचा कि जो है बहुत सस्ता चीज मांगा है। कहा और देना चाहते हैं देखो मुर्गा दे दीजिए। कहा बड़ा बढ़िया चीज मांग लिया। कहा औरों कुछ लोगे बेटा? कहा जिस बर्तन में माल जाल पानी पीता है ना, पुराना जमाना में एल्युमिनियम बर्तन चलता था और फट जाता था एल्युमिनियम बर्तन है, तो उसको जो है काट काट के माल जाल को पानी पिलाते थे। कहीं वही जो है एल्युमिनियम वाला 2-4 गो फटा हुआ बर्तन बोरा में कस दीजिए। कहा वाह बेटा, कमाल बेटा, कमाल बेटा। वह क्या किया, फटा हुआ जो है एल्युमिनियम सब कस दिया बोरी में। लड़की को बैठा दिया गाड़ी पर, लड़का भी है बालवान भी है, समझे। गाड़ी जा रही है, बेटी की विदाई हो गई। खटर 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 वो जो है खट खट करे। आगे जब गाड़ी 2-4 कोस निकला, लड़का सोचा कि ये जो है बहुत खटखटाता है। कौन? बर्तन। बर्तन का बोरी नीचे उतार दिया और जो भरवा का पेंठी ले करके मारते मारते जितना क्या कहते हैं वो बर्तन था, बर्तन को थकुच दिया। जहरी सोचने लगी बाप रे बाप, बर्तन में टक्कर हुआ तो बर्तन को फोड़ दिया, और हमारा मुंह बेसी बोलेगा तो मार के बजरंग बली की तरह से भसका देगा। हाँ, वो लड़की 8 ना ज्ञानी बन गई बस। हाँ, आगे जो मुर्गी मुर्गा जो साथ में था, मुर्गा बोला ककरो न कोई, आए माए, मुर्गा बोला ककरो न कोई। क्या किया, मुर्गा का मूड़ी को दिया घुमा करके। हाँ बाबा कहाँ गए, घर भैया कहाँ गया? घर भैया क्या नाम है? रविदास। अरे सुने जी कम हो मैं, बजनाथ बाबा। वो क्या किया, मुर्गी का मुंडी को घुमा दिया। लड़की समझ गई कि दुल्हा है कि कसैया है रे बा। 12 महात्मा बन गई, मुंह बंद। गाड़ी पर कुछ न बोले, हुलकबो न करे, घो घो पूरा ले लिया डर से। आगे बकरी जो छीका न बाबा, बकरी का पेट में चक्कू दिया भोग करके, बकरी खत्म हो गई। लड़की बुझ गई बाप रे बाप, अभी कबीर पंथी है कि लबर पंथी है, कौन पंथ है, संत मौत है कि मौन मौत है, ताले नहीं है, ये रामानंदी है कि टमानंदी है, समझ गए। अब जो है वह लड़कवा जो है, लड़की जब गई ससुराल, सास को प्रणाम, ससुर को प्रणाम, सवेरे भोरे जग जाए, घर वाला का डर से कोई ठिकान नहीं है, गदगदावेगा, समझे। खाना बनावे, झाड़ू लगावे, बर्तन साफ करे। अब तो लड़की के बारे में वहां हल्ला हो गया कि लोग कहता था जहरी है, तो सती है, समझे। बाप रे महान है लड़की, लड़की की बड़ाई होने लगी। नहरा में जब खबर गया आपका लड़की बहुत बढ़िया है, तब उनका ससुर आया छड़वा का। ससुर कहता दामाद को बुलाया कि दामाद, जब हमरा जवान जहरी बेटी को ठीक कर दिए, हमरा बुढ़िया को भी ठीक कर दीजिए दामाद, हमको बड़ी परेशानी होती है। किनको ठीक कर दीजिए? बुढ़िया को भी। अब दामादवा सोचा रे भाई, कच्चा बांस को लगा दीजिएगा, पक्का बांस लगेगा। पक्का बांस को जो घुमाइएगा तो फट फट फटाक न जाए, लेकिन कच्चा बांस लगेगा। अब बुढ़वा सोचे, दामादवा सोचे क्या करें। ससुर का भी बात रहना चाहिए। का ससुर
या जो बुढ़िया है ये जो है पक गई है, इसमें टोटमो करना पड़ेगा। कहा कौन टोटमो? कहा आप जाइए कुम्हार के यहाँ, कुम्हार के यहाँ से कच्चा बर्तन लाइए, कच्चा हांडी। चला गया बुढ़वा जो है कुम्हार के पास। कहा ए बाबू हमरा बुढ़िया को झाड़ फूक होने वाला है, झाड़ फूक का कौन करेगा? कहा हमरा दामाद करेगा। हाँ, और उसमें जो है कच्चा हांडी चाहिए। कुम्हरवा दे दिया, पैसा ले लिया। ये कच्चा हांडी लेकर गया ना, दामदवा के हाथ में दिया। बीच में गप मत करिए, समझे? दामदवा के जो हाथ में दिया, दामदवा क्या किया? फोड़ दिया। किसको? कच्चा हांडी को। बुढ़वा को बोला फिर से ले जाइए बनाने के लिए। कच्चा हांडी ले गया, बना दिया। कहा कि अब पक्का हांडी लाइए, बुढ़िया में बेसी टोटमो करना पड़ेगा। अब पक्का हांडी जो नहीं होता, पका हुआ हांडी, उसको ले आया। दामदवा पक्का हांडी फोड़ दिया। कहा ले जाइए कहिए बनाने के लिए। पक्का हांडी जब ले गया कुम्हार को दिया बनाने के लिए। कुम्हार बोला कि आपका माथा का फीता घसक गया है क्या? पक्का हांडी जब फूटेगा तो बनेगा फिर से? अरे पक्का हांडी जो है गरम बनेगा फिर से? कुम्हार बोला ये नहीं बनेगा। लौट के आया। दामाद बोला क्या हुआ?